नमस्कार। आज काशीपुर में लोकसभा सांसद अजय भट्ट के द्वारा जो है पशुशाला का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, आपने बहुत सारी शालाओं के बारे में सुना होगा, चाहे वो पुस्तकशाला हो, चाहे वो उद्योगशाला हो, चाहे वो प्रयोगशाला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शाला हो। अब काशीपुर में ख्वाहिश एनजीओ के द्वारा एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है पशुशाला। अब किस तरीके का इनिशिएटिव है जिसका शुभारंभ सांसद महोदय के द्वारा किया गया है, सबसे पहले ख्वाहिश एनजीओ की तरफ से आयुषी जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे। मैम, आज पशुशाला का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? बेसिकली जो हमारी पशुशाला है ये उन कम्युनिटी एनिमल्स के लिए है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर या उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हमारी टीम उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आती है। तो जो जानवर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो सही नहीं हो सकती है या रिकवरी में ज़्यादा समय का टाइम लगेगा, तो वो टिल देयर लाइफ वो यहीं पर ही रहते हैं हमारी पशुशाला में ही। तो हमारा मेजरली जो अभी फोकस है वो हमारा काउस और डॉग्स को लेकर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पशुशाला। अच्छा, पशुशाला का ये कंसेप्ट आपके माइंड में या सच में आपके ही माइंड में आया या फिर कहाँ से ये आइडिया आया? क्योंकि इसके अलावा कई तरह के क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा में आप काम कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। अब पशुओं के बारे में भी आपने सोचा? तो हिमांशु जी, बोलते हैं ना, आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप वो सक्सेसफुल वाली श्रेणी में नहीं आते हो। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है बच्चों के साथ भी, कि उनको एक बेहतर इंसान बनाना है, एक कायदे का इंसान बनाना है, कि वो अपनी परेशानियां तो सब समझ लेते हैं ना, लेकिन जो जानवर बोल नहीं पा रहे हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझ पा रहे हैं, इट मीन्स दे आर इन अ कैटेगरी ऑफ अ गुड ह्यूमंस। तो हम लोग उन्हीं को ही हमारा प्रयास है कि हम उनको बेहतर बनाएं। तो हिमांशु, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये अलग नहीं है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना एक बहुत छोटी चीज़ है, मेन हमारा रहता है कि हमको कैसे कंपैशनेट बनाना है। जो बच्चे पहले गाय को, कुत्ते को मारते थे, मांसाहारी थे, आज वो बच्चे उनको उनको दुख दर्द समझ में आ गया कि भाई ये प्लेट में चिकन नहीं है, ये किसी की लाश है। और दूसरी चीज़ ये कि अब हमारी ये छोटी सी टीम नहीं है, हमारे जो वो 180 बच्चे हैं, उनकी पूरी टीम है। वो जहाँ दिखते हैं प्रॉब्लम हो रही है, वो आते हैं यहाँ पर, एनिमल्स को लेकर आते हैं। तो यही है, भगवान ने इनको जो धरती पे भेजा है वो हमारे भरोसे भेजा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कुछ बहुत बेहतरीन काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जो उसको हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, काशीपुर के संभ्रांत लोगों के द्वारा कितने इस प्रकार के लोग हैं शहर के जो यूं तो प्रशंसा, आपकी मौखिक प्रशंसा सभी करते हैं, लेकिन सच में धरातल पर आकर के आपको कौन कौन सहयोग? ये जो शेल्टर है, किसी भी शेल्टर का निर्माण तभी होगा जब उस पे ज़मीन होगी। हम लोग 8 साल से लगे हुए थे कि हमें कोई एक जगह मिल जाए। हमें पहले एक छोटा-सा पंचायती घर मिला, वहाँ हमने काम किया। और जब जब एक शेड होता है ना, तो हमारा रिकवरी रेट जो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि एनिमल को एक जगह मिल गई है जहाँ खाना मिल पा रहा है और दवाई टाइम से मिल पा रही है। फिर हमें समझ में आ गया कि हम इतनी छोटी जगह पे काम नहीं कर सकते। फिर अगेन शक्ति भैया को मैंने प्रॉब्लम बताई और उनके पास सॉल्यूशन पहले ही था। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास एक जगह है और उस जगह को तुम यूज़ करो। मेरे पापा की भी इच्छा थी कि इस जगह को एक अच्छे कार्य के लिए यूज़ किया जाए। तो बस वो एक सोच थी जो आज इतने बड़े शेल्टर में कन्वर्ट हो गई है। तो येस, शक्ति भैया वाज द वन जिन्होंने लैंड दिया। साथ में काशीपुर के बहुत सारे लोग हैं, अपूर्व जिंदल भैया है, शोभित भैया है, मुदित जी हैं, संजय जी हैं, सत्यम भैया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं नाम लेने बैठूंगी तो लिस्ट है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं। एंड वी आर होपिंग कि हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और तो साथियों, आयुषी जी का कहना है कि ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो आज के समय में इनके साथ आकर के सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ शक्ति अग्रवाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, आप भी इस एनजीओ के साथ लगातार बीते लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज ये पशुशाला का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार हिमांशु जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने आके यहाँ पे इस प्रोग्राम को कवरेज करा।
है क्या कि बहुत से लोग मन में सोचते हैं, विचार लाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, परंतु एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा सदुपयोग हो। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि आप दान तो दें, पर दान की पात्रता देख के दें, कि अगर आपने कोई दान को दिया और उसका मिसयूज़ हो जाए। बहुत से आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो साधु संत होते हैं और शाम को वो पैसा लेके जाते हैं, आप दे देते हैं खाने के नाम पर, उसके भी शराब और जुए में उड़ाते हैं। तो मुझे जब ये लोग मिले तो मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखा था, उसमें ये बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहे थे। फिर मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात के सिलसिले में हमने इनसे मिला जब, तो मुझे लगा कि इनको क्या कर रहे हैं। तो ये एक छोटे से एक रूम में वहाँ पे रेलवे पे एक बच्चों को पढ़ा रहे थे, और रूम भी हो सकता है 10 बाई 10 ही हो, और उसमें ऊपर सेल्फ डाल के, नीचे डाल के डबल डेकर बस की तरह पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा और क्या करते हो? बोले जी मैं आवास विकास में हमने जगह ले रखी है किराए पे, वहाँ पे कुछ सिखाते हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। तो मैं गदगद हूँ कि ख्वाहिश जो संस्था है वो पशुओं को किस तरह से यहाँ पर जो बीमार हैं, गिरे हैं, एक्सीडेंटल केसेस वाले हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी के कान में कीड़े पड़े हैं, ऐसी गायों को, ऐसे कुत्ते जो जहाँ गिरे हुए हैं या अन्य जानवर, उनको रेस्क्यू करके लाते हैं और उनका पूरा इलाज कराते हैं। इसके लिए काशीपुर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा कर दिया है। इन सब को प्रेरित करने वाली हमारी बेटी आयुषी हैं। छोटी उम्र में, जो अभी मैं समझता हूँ कि अंडर 30 हैं, इसमें उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। लोग घृणा करते हैं इन पर हाथ लगाने पर, ऐसे पशुओं पर, एक्सीडेंटल पशुओं पर। वो खुद इनका रेस्क्यू करती है, उनकी टीम रेस्क्यू करती है। शक्ति भाई ने इतनी बड़ी 4 बीघा ज़मीन दे दी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महाभारत सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे कहा, और इन्होंने 4 एकड़ ज़मीन दे दी। दूसरे हमारे उद्योगपति हैं, उन्होंने इसमें इतना बड़ा शेल्टर बना दिया। अन्य लोगों ने कुछ धनराशि दे दी। कुछ लोग इसको दिन भर देखते हैं कि पशुओं की स्थिति कैसी है। कुछ लोग इसके लिए और व्यवस्थाएं करने पर लगे हैं। तो इस तरह से एक कोऑपरेशन के से ये संस्था दिनों दिन आगे बढ़ते जा रही है। और इतना बड़ा आज मैंने देखा, करीब 60-70 कुत्ते, गायें यानी बछड़े, इनको सबको रेस्क्यू कराकर, जो बीमार हैं, जो पड़े हुए हैं, उसका ऑपरेशन भी यहीं होगा। और ऑपरेशन थिएटर तक यहाँ बना दिया है। और एक से एक अच्छी दवाएं आ रही हैं। जिनकी दवा की फैक्ट्री थी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप डिमांड दे दीजिए क्या क्या होता है। जो पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लिखी थी दवाएं, वो पूरी की पूरी उन्हें दवाएं भी डोनेट कर दी। लेकिन पहले दिन से नहीं, ये सतत चलने वाला क्रम है। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि काशीपुर की जनता पूरे देश के लिए एक प्रेरणा प्रस्तुत करेगी कि ये जो प्रकल्प आज प्रारंभ हो रहा है, ये किसी तरह पीछे ना आए, इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ें। और सबका ये प्रकल्प है, किसी एक का। आयुषी तो इसके झंडे को लेकर चल रही हैं, उनके पीछे सब लोग चलेंगे। क्योंकि जीवन तो आदमी का बहुत छोटा है। जीवन किसका कब जाएगा, किस रहेगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये प्रतिष्ठान तो हमेशा हमेशा रहने वाला है। ये सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और इसे देखने के लिए भी इस स्थान का नाम है चैती मेला परिसर। यहाँ पर देखने भी आना चाहिए। गायों के लिए उसी प्रकार के बाड़े बने हुए हैं, जो बीमार गायें हैं, देखने लायक है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ आयुषी और उनकी पूरी टीम को और सभी दानदाताओं को।